क्या बनना है हमें, हमसे भी क्या अपेक्षा करते हैं हम। और जोश इतना जाग चुका है कि अब मैंने ज़्यादा जोश जगाया तो जितने तैयार हुए हैं युवा वो घर नहीं जाएंगे, उनके माँ बाप मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे कि क्या हो गया, आपने क्या आग लगा दी। गुरुदेव ने बेटा, भाइयों बहनों, गुरुदेव ने हमारे अंदर जो आग लगाई उसी का परिणाम है कि आज ढेरों व्यक्ति साथ में खड़े हुए हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने अपना घर जलाया और मैंने अपना घर जला करके कबीर की तरह से कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जो घर फूकने को तैयार हो हमारे साथ चले। अरे बहुत खाने पीने के दिन आएंगे, बहुत मौज मस्ती के दिन आएंगे, पर ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, और इस समय को कभी मत पहचान, कभी पहचानने से मना मत कर देना कि समय आया और हम लोग पहचान नहीं पाए। कई बार सामने से बारात निकलती है तो जो कुंवारे रह जाते हैं वो सोचते हैं काश कि हम भी उस लाइन में होते, उस दूल्हे की जगह हम बैठे होते। पर आज हम 40 साल के हो गए, एक लड़की नहीं मिली हमको अभी तक। कारण क्या है? समय को गंवा दिया। आईएएस ऑफिसर के सामने जब जाता है एक होनहार लड़का, वो बन गया कहीं क्लर्क, वो कहता है मैं भी आईएएस बन सकता था पर मैं बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अवसर को गंवा दिया। कोलंबस जिसने कि अमेरिका खोजा, ऐसा कहा जाता है कि उसने अमेरिका खोज की, पर वेस्ट इंडीज पहुंचा था। कोलंबस स्पेन की महारानी के सामने खड़ा हुआ था अपराधी के रूप में। दरबारियों ने मिलकर के एक आरोप लगाया कि ये जो काम किया है इसने कोई इतना विशेष काम नहीं किया कि इसको सम्मानित किया जाए। ये काम तो हर कोई कर सकता था, और ये गया था भी कि नहीं अमेरिका, इसका भी बड़ा शंका लगती है कि इसके कहने से। इसलिए आपने जिसको सम्मानित किया, इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए आप इस सम्मान को वापस ले लीजिए और हम सबको एक एक मौका दीजिए। रानी ने कहा पहले तो मौका दिया जा चुका है, आप में से कई लोग जहाज लेकर गए पर वापस आ गए। एक अकेला कोलंबस ही है जो वहाँ जाकर वहाँ इसकी मिट्टी लेके आया और वहाँ के सोने का उसने हमें विश्वास दिलाया कि वहाँ सोना है। स्पेन की महारानी की बात सुनने के बाद कोलंबस ने कहा अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनसे कुछ पूछ लूँ। रानी ने आज्ञा दी। उसने कहा आप लोग कहते हैं कि मुझे ही क्यों ये मौका मिला, मुझे ही क्यों श्रेय मिला, आपको क्यों नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक काम करके दिखा दें। एक अंडा देता हूँ, इसको सीधा रख के दिखा दें। अंडा आप जानते सीधा नहीं खड़ा रह सकता, उस अंडे को सीधा खड़ा रख के दिखाइए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बीच में मंच पे रखा गया, टेबल पे रखा गया, अंडा कभी इधर गिरता, कभी इधर गिरता, कभी इधर गिरता, कभी इधर गिरता, पर किसी की मेहनत से वो आया नहीं, पकड़ में नहीं आया, बार बार छूट जाता। कोलंबस आया, कोलंबस ने कहा मैं करके दिखा दूं? बोले हाँ। कोलंबस ने नीचे से उसको तोड़ा और ऐसे रख दिया सीधा। तो सब चिल्लाए ये तो हम भी कर सकते थे। अरे कर सकते थे पर किया नहीं। अमेरिका जा सकते थे पर गए नहीं, मैंने जा करके दिखा दिया। मित्रों, सारा खेल भावनाओं का है, सारा खेल प्रबल आत्मशक्ति का है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंच रहे हैं, आपसे कहेंगे, मुझसे कहेंगे। एक छोटी सी कवि की बात मैं सुनाना चाहता हूं। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कितने दूर रह गए हम, अब युग निर्माण कितनी दूर है, युग परिवर्तन कितनी दूर है। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये गुल, ये इतनी सारी बातें जो लोगों ने कही, प्यार दिया, सब कुछ, ये गुल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? विरासत नहीं है मित्रों। लोगों ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, लोगों ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मित्रों, जो इस पथ पे चलते हैं उनको कांटों पे चलना पड़ता है, कांटों पे चल कर के उस राह पे बड़े ऊंचे स्थानों पे पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना देखा होगा, कितना परिश्रम किया होगा, तब जाकर के इस स्थान पे पहुंचे। हमको बड़ा आसान लगता है युग निर्माण में भागीदारी करने के लिए, हम भी पीले कपड़े पहन के शामिल हो गए, लाइन में लग गए, पर जो परिश्रम उन्होंने किया, जो मेहनत उन्होंने की, हम तो उनकी लगाई फसल काट रहे हैं। सारा बीज उन्हीं का बोया हुआ, फसल उन्हीं की बोई हुई, सारी फसल को पानी देने का काम उन्होंने किया। गुरुदेव कहते हैं
बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, ये जो युग निर्माण का घर है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, बस जिंदगी का सफर मेरा कटता रहा धीरे धीरे। गुरुदेव ने जो काम किया मित्रों वो इसी प्रकार से किया। ये जो काव्य के माध्यम से मैंने गुरुदेव की बात कही है, गुरुदेव ने जीवन भर किसी भी पद की अपेक्षा नहीं रखी, किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखी। मुझे याद है गुरुदेव बाहर बैठे थे तो गुरुदेव के पास एक हमारे आज के ही एक महत्वपूर्ण हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर साहब उनके पास आए, बैठे, बोले गुरुदेव आपको पद्मश्री मिलना चाहिए। मैं पीछे वाले कमरे के सामने बैठा था वरांडे में, जहाँ मुझे गुरुदेव ने रहने के लिए जगह दी थी। तो गुरुदेव ने कहा भाई सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे पद्मश्री मिलनी चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में। तो मैंने कहा गुरुदेव किसी पद्मश्री, किसी पद्म विभूषण, और मैं तो कहता हूं कि कोई भारत रत्न भी आपके सामने छोटा है, इसलिए अगर कोई दे तो भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप भारत के नहीं सारे विश्व के रत्न हैं। और ये सरकारी डिग्रियां कहीं आपको विभूषित कर पाएंगी? जो काम आपने किया है उससे ये न्याय कहीं कर पाएंगी? कहीं नहीं कर पाएंगे। ये सारा का सारा सम्मान जो आज गायत्री परिवार का है मित्रों, इसलिए है गुरुदेव स्वयं गले, एक पथ पर चले, और इस पथ पर चलते चलते उन्होंने उस पाथेय का ध्यान रखा जिसका नाम है साधना। आज जो हमारे बीच में भाई लोग बैठे हैं, इन सबको इन बातों का ध्यान रखना है कि हम उस पथ पर, जिस पथ पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कभी गड़बड़ा जाएंगे, कभी ऐसा तो नहीं कि वासना के, तृष्णा के, अहंता के बंधन हमें कभी फंसा लेंगे। बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं जब हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। जब हमें यश मिलने लगता है, जब हमें सम्मान मिलने लगता है, जब हम भटक जाते हैं, तब उस समय हमारा साथी केवल एक होता है, हमारी साधना की पूंजी। कार्यकर्ता की पूंजी है साधना, कार्यकर्ता की तपस्या, कार्यकर्ता का तप, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए जिया गया जीवन, पारदर्शी जीवन, यही उसकी एकमात्र संपदा है। और अगर ये संपदा चुक गई तो फिर हम में और वो खादी पोश सफ़ेद कपड़े पहनने वाले नेताओं में, जो कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और जब प्रकट होते हैं तो लोगों के माला पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, परंतु पता चलता है ढेर सारे स्कैंडल्स उनके पीछे चल रहे हैं। मित्रों, इतना बड़ा गायत्री परिवार, इतने बड़े गायत्री परिवार में जब हम शामिल होते हैं तो हमें 3 चीज़ों से लड़ना पड़ता है, मोह से, लोभ से और अहंकार से। ये 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से? कामः, क्रोधः तथा लोभः। कामः, क्रोधः तथा लोभः। क्रोध ही अहंकार बनता है, काम कामुकता बनता है, वासना बनता है, और लोभ जो है वो तृष्णा बनता है। कामः, क्रोध तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को तो छोड़ दे। अगर आप में से किसी को नरक का रास्ता नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ, ये 3 दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने 16वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट बताया है, बड़ा क्लियर कर दिया है, इन तीनों से हम दूर रहें। ये जो युवा जागरण का जो कार्य है, युग निर्माण का जो कार्य है, इसमें हमें बहुत सारे कई प्रकार के भटकाव आएंगे। युवक युवती की आयु लगभग ऐसी होती है जिसमें कि युवावस्था में चरम सीमा पर होता है सौंदर्य, आपस में एक दूसरे के आकर्षण प्रभावित करेंगे, उन आकर्षणों से हमें परे चलना है। दूसरा, हम जब पूरा समय देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मोह के धागे हमारे माता पिता के माध्यम से हमारे पास आएंगे। हमारी माँ, हमारे पिताजी आंसू बहा बहा के बताएंगे कि वो हमसे ज़्यादा प्यार किसी और को नहीं करते। वो प्यार जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं उसको और ज़्यादा दिखाएंगे। मैंने जब निर्णय लिया 27 साल की उम्र में, तो मैं एमडी करने के बाद, कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेने के बाद इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज बना। इंटेंसिव केयर यूनिट में कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब पूरे मध्य प्रदेश में एक ही थी, भोपाल की, जिसमें मैं करता था, और मेरे साथ साथ मैंने करीब करीब 8-10 लोगों की टीम को तैयार किया था। उस जमाने में 1975-76 के ज़माने में एक प्रकार से कार्डियक ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को साकार करने के लिए पृष्ठभूमि बन रही थी BHL हॉस्पिटल में। मैं उसका सब कुछ करने वाला, करता धरता बन गया था। 1977 की बात है जब गुरुदेव ने बुलाया, और गुरुदेव ने बुलाने के बाद कहा कि अब तुम्हें आना है यहाँ पे स्थायी रूप से। जब मैंने निर्णय ले लिया कि आना है तो त्यागपत्र दे दिया।
त्यागपत्र देने के बाद चाचा जी, मेरे खुद के पिताजी के छोटे भाई, सगे भाई, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से। उन्होंने कहा नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके ऊपर भी एक थे ब्रिगेडियर, हेड मेडिकल सर्विसेज। उन ब्रिगेडियर साहब ने, मेजर जनरल थे, मेजर जनरल साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने बुला कर कहा, मुझे सेटिस्फाई करो कि तुम क्यों जा रहे हो छोड़ करके। तुम्हें कुछ तनख्वाह में कमी लग रही है तो मैं तुम्हें तनख्वाह आज 10,000 बढ़ा देता हूँ। तुम्हें कुछ पढ़ाई में कमी लग रही है तो मैं आज ही तुम्हें विदेश भेज देता हूँ, पर तुम छोड़ के मत जाओ, मुझे कन्विंस करो। मैंने 1 घंटे में गुरुदेव को समझाया उनको, और ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव उनके मैंने अंदर बिठा दिए पूरी तरह से उनके मस्तिष्क। वो बोले, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो और तुम्हारे चाचा जी तुम्हें रोक रहे हैं? अरे मैं तुम्हें यहाँ करता हूँ, 6 महीने का नोटिस लो, तुम जाओ यहाँ से। मेरे पिताजी को जब पता चला कि मेजर जनरल की तरफ से परमिशन मिल गई, मेरे पिताजी ने ट्रांसफ़र भोपाल के बहुत नज़दीक करा लिया। वो एक बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट पर आ गए, और उनका मोह मेरे प्रति, मेरे बेटे के प्रति, 1.5 साल का था, 1 साल का था, इतना ज़्यादा बड़ा कि माँ दिन रात रोती, पिता मेरे बड़े परेशान रहते, माला करते गुरुदेव की फोटो के सामने और कहते, गुरुदेव ये तो हमको बुलाने के दिन थे, आपने इसको क्यों बुला लिया? बार बार जी को ताने सुनने पड़ते थे बहुत सारे। तो 27 साल के इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी। 5वां या 6वां महीना होगा, एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया जब मेरे पास लगातार फ़ोन, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़े, क्यों नहीं आप वापस ले लेते अपना रेजिग्नेशन लेने का समय, वापस लेने का समय जल्दी आ रहा है, रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो गया आपका तो फिर आपको फिर से जॉब कहाँ मिलेगी? नौकरी तो हमने कर ली, गुरुदेव की नौकरी कर ली। बोले नहीं, पिताजी बहुत बीमार है, माताजी बहुत बीमार है, मन बहुत परेशान है। होशंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज थे पिताजी। मैंने गुरुदेव के पास शाम को गया। गुरुदेव शाम को आंखों में काजल लगाते थे, दोनों आंखों में काजल लगा के, 7:30 का, 7:45 का समय था। वो और माता जी दोनों बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, क्यों, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, गुरुदेव ऐसे ही कुछ बात है। क्यों, तुम आए हो, आने के बाद से तुम बराबर 1-1 महीने के बीच यहाँ रहे, 1 महीने तुम जाते रहे, अब छोड़ने का समय आ गया है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई संकोच हो तो चले जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। गुरुदेव की बात समझिए, तुम नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा, पर तुम्हारे मन में अगर संकोच लग रहा है तो मत आना। मैंने कहा, गुरुदेव मेरा तो आने का पूरा मन है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। गुरुदेव के पिताजी के बारे में बताया, मदर के बारे में, माता के बारे में बताया। तो गुरुदेव ने, खादी की चादर थी, खादी की चादर में से एक धागा निकाला, इतना बड़ा धागा था, उस धागे को निकाल करके उन्होंने झटके से तोड़ दिया। उन्होंने कहा, आज से मोह के धागे को, कच्चे धागे को ऐसे तोड़ दो, भूल जाओ, तुम्हारे माता पिता की तबीयत का ध्यान मैं रखूंगा, तुम मेरा ध्यान रखो और इस मिशन का ध्यान रखो, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ। बस वो दिन था। और उसके बाद फिर 6 महीने पलट के नहीं देखा, उधर गए नहीं। पिताजी की हर बात को कह दिया, पिताजी आपको इस समझ में आएगा तब पता चलेगा कितना बड़ा काम कर रहे हैं। 6 महीने बाद गुरुदेव की शरण में आ गए, और आज वो मेरे साथ हैं। गौरवान्वित हैं कि जो काम किया, हमारे बेटे ने जो निर्णय लिया वो सही था। मोह, पुत्र मोह के कारण ढेर सारे, भगत सिंह हो सकता है कि शायद न लड़ पाते लड़ाई में, परंतु भगत सिंह ने साहस किया और आगे आकर के लड़े। मित्रों, आज हमें ये सोचना है, युवा पथ पाथे पढ़ते समय, समझते समय, कि क्या हमारे अंदर कहीं ऐसा मोह का बीज तो नहीं कि हमें पद से बांधे हुए हैं? आज अगर ऐसा आदेश आ जाए शांतिकुंज का, युवा क्रांति के लिए इतने युवकों को हमें चाहिए, 50 युवक चाहिए, जिनके हम एक दौरा बनाएं, प्रवासी दल बनाएं, पूरे देश में निकालें और सारी जगह से हम देश में युवाओं को जागृत करें। आप सबको तैयार रहना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के दिखा दें। उनके माता पिता बैठे होंगे, वो भी देख रहे होंगे उनके हाथ को उठते हुए। अगर न बैठे हों, भगवान देख रहा हो, गुरुदेव देख रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है भाइयों, नीचे हाथ कर लें। यदि आप लोग सबके अंदर ये साहस है तो हम लोग युवा क्रांति ला करके दिखा देंगे। पर क्या ध्यान रखें, सामाजिक कार्य करते समय बहुत सारी परेशानियां आती हैं। युवा को अहमन्यता के विषपान से बचना चाहिए, अहंकार के विष से बचना चाहिए। श्रद्धा उपजेगी, सम्मान बरसेगा। इस यश को हजम करने हेतु साधना चाहिए। अगर आप दैनिक साधना नहीं करेंगे, 5 मिनट की साधना दैनिक, 24 घंटे की जीवन साधना, चारों संयमों की साधना आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा कि आपके मन में अहंकार आ जाएगा। करता धरता तो मैं ही हूं, आखिर सभी तो मेरा नाम ले रहे थे, मैं ही तो करता धरता हूं। अब जब मैं ही करता धरता हूं तो मैं क्या हो गया? अहम ईश्वरा, आड्यो अस्मि, बलवानो अस्मि,
आसुरी संपदा का वर्णन आता है गीता में। तो आसुरी संपदा में वो क्या कहता है, मैं ही ईश्वर हूं, मैं सबसे बड़ा बलवान हूं, मेरे अलावा दुनिया में कौन है, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, मैं अपने आप को ईश्वर मानता हूं। आसुरी संपदा का प्रथम चिन्ह अहंकार। वो अहंकार ना आ जाए, श्रद्धा उपजेगी, सम्मान बरसेगा। आपके गले में अगर माला पहना है तो ये मान के चलना ये आपके गले में नहीं, गुरुदेव के गले में पहनाई जा रही है। मित्रों, जितनी बार मेरे गले में माला पहनाई जाती है, जितनी बार मुझे गुलदस्ता दिया जाता है, उतनी बार मैं एक फीलिंग मन में पैदा करता हूं, ये मुझे नहीं दे रहे हैं, ये गुरुदेव को दे रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में सादर समर्पित है। अगर ये भाव आप सब लोग अर्पित कर लेंगे, मन में पैदा कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये हमारा सम्मान नहीं है, ये उस परंपरा का सम्मान है जिस परंपरा के अंतर्गत हम जुड़े, और उस परंपरा के अंतर्गत उस गुरु से जुड़ करके आज हम जिस स्थान पर पहुंचे या आगे आने वाले दिनों में पहुंचेंगे, उसका सम्मान है। इस यश को हजम करने हैं तो साधना चाहिए। आहार हजम नहीं होगा तो विष बन जाएगा। आपने खाना खाया, पूरी खाया, छोले खाए, फिर थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद भूख लगी, फिर कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया, शाम को फिर भोजन कर लिया, बिना ध्यान दिए कि भूख लग रही है कि नहीं, विष बन जाएगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। धन हजम नहीं होगा तो दुर्व्यसन बन जाएगा, जैसा बड़े बड़े घरों में हो रहा है। बुद्धि हजम नहीं होगी तो कुचक्र, इसको इससे लड़ाना, इसको इससे लड़ाना, इसको इससे लड़ाना। ढेर सारे जिनकी बुद्धि हजम नहीं होती, ऐसे समाज में बैठे हुए हैं जो लड़ाते रहते हैं एक दूसरे को। बल हजम नहीं हो तो उद्दंडता से आज आप युवा शक्ति को देख सकते हैं, साइकिल की चेन, हॉकी, डंडा सब लेके चल पड़े। कहाँ जा रहे भाई? अरे कुछ न कुछ तोड़ेंगे, आज मन कर रहा है तोड़ने का, बस। क्यों तोड़ेंगे भाई? बल हजम नहीं हो रहा है। उनके बल को दिशा चाहिए। आज यूनिवर्सिटीज में और अन्य स्थानों पर जो तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, वो क्यों हो रही है? बल को सही दिशा नहीं मिल पा रही। यदि हम बल को सही दिशा दे दें तो उद्दंडता नहीं होगी, और यश हजम नहीं होगा तो अहंकार में बदलेगा। इसलिए यश को हजम करना सीखें। अहंकार की तुष्टि के कारण ही युवा का चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व पतित होता है। वे स्वयं अपने पतन का, संगठन में विग्रह का कारण बनते हैं। एक आदमी आपके अहंकारी पैदा हो गया, उसने कहा मैं हूं सब कुछ, उससे क्यों बात की? अरे भाई टीम है पूरी, सब मिलकर के एक है। अभी जो गोविंद काका ने गीत गाया, उसके पीछे मर्म क्या था कि हम अपने आप को पहचाने और उस युग ऋषि के लिए जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना क्या है कि आपके लोक सेवा के जीवन में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि अब आपकी प्रगति रुक जाएगी। अहंकार एक सबसे बड़ा बाधक है और यही लड़ाता है, लोक सेवियों को लड़ाता है आपस में। फिर आपका संगठन बना, युवा मंडल बना, उस युवा मंडल में 2 भाग हुए। आपने देखा नहीं, कांग्रेस 1 बनी, फिर कांग्रेस जे बनी, फिर कांग्रेस यू बनी, फिर कांग्रेस वी बनी। 26 अक्षर हैं, ए से लेकर जेड तक। अगर 26 की 26 विभाजन हो जाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को तोड़ दो 1947 में। उनकी बात नहीं मानी तो कांग्रेस कई भागों में विभाजित हो गई। अब बाद में क्या हुआ? फिर घर वापसी होती है, वापस आ जाते हैं, पर वो फिर सम्मान नहीं मिलता। मित्रों, हमें मूल धारा से जुड़े रहना है। मूल धारा, मूल गंगा एक ही है, उसी गंगा पे श्राद्ध तर्पण होते हैं। गंगा से निकलने वाली नहर कई हैं, पर उन नहरों पे श्राद्ध तर्पण नहीं होता। हमें मूल धारा के प्रवाह को समझना है, उससे जुड़े रहना है। राजनीतिक पार्टियां नित पार्टी बदलते हैं। कौरव पांडव यादव कुल के आपस में लड़के मर गए, धर्म संप्रदायों के खंड खंड हो गए। हमारी बहनें बैठी हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। इसके बावजूद भी रोज रात को 11 बजे, 10, साढ़े 10, 11 बजे उठ करके देखने वाली बहनें मौजूद हैं जो देखना चाहती हैं कि आज सास बहू की लड़ाई में क्या है। मुझे समझ में नहीं आता। रामचरितमानस का सीरियल चला, बहुत अच्छा था। हमारा दूसरा सीरियल चला महाभारत का, वही बहुत अच्छा था। पर ये जो एक नया महाभारत लाने वाला सीरियल है, सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखिए, सबको मालूम है जब सास भी कभी बहू थी तो बहू और सास में आज क्या बातें हुई। सास बहू की लड़ाइयाँ अहंकार की लड़ाई हैं। ये जब बहू जब सास बनेगी तो ये भी ऐसे ही करेगी। पति का पत्नी पर आतंक, और ये जितनी भी बातें हैं मित्रों, अगर पति पत्नी का सम्मान करना चालू कर दे, पत्नी पति का सम्मान करना चालू कर दे, जब पति नाराज हो तो पत्नी चुप हो जाए 5 मिनट के लिए, जब पत्नी नाराज हो तो पति चुप हो जाए 5 मिनट शांति के लिए, ये अगर हो जाए तो अहंकार का सारा प्रकोप समाप्त हो जाए। आपस में अहंकार के कारण हम लोग लड़ते हैं। लोक सेवा के क्षेत्र में उतरे युवा को मिल रहा सम्मान, सेवा धर्म की पुण्य परंपरा का, सूत्र संचालक तंत्र का सम्मान। आप ये मान करके चलिए, ये सम्मान गुरुदेव का है, माता जी का है। ये सम्मान उस मशाल का है जो संघ शक्ति के प्रतीक है। ये सम्मान गायत्री माता का है जिनकी कृपा के तले गुरुदेव ने इतना बड़ा काम किया। अपनी व्यक्तिगत योग्यता का प्रतिफल मत मानिए। आपकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है बताइए? आप MBA हैं, आप MCA हैं, आप BTech हैं, मैं MD हूँ। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग इससे मेरे से बड़ी योग्यता वाले हैं।
तो सब छोड़ छाड़ के क्यों आ गए? व्यक्तिगत योग्यता के बलबूते नहीं, सेवा धर्म के नाते, सेवा धर्म के नाते हमें सेवा धर्म की महत्ता को पहचानना पड़ेगा और उसे अपने गुरु की परंपरा के अंतर्गत मानना पड़ेगा। ये 3 चीजों से बचना है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, अहंता, वासना, तृष्णा। आपको इनके बारे में बता चुका हूं। इसके अलावा 3 ऐशना और हैं। मंचेशना, मंच पे बैठने की इच्छा। भाई इतने सारे लोग मंच पे गए, मैं क्यों नहीं गया? अगर मैं मंच पे जाता तो मुझे भी सब लोग देखते, कोई नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं, कोई किसी को नहीं देखता। आप कितने लोग मंच पे आए, कितने लोग चले गए, किसी ने किसी को नहीं देखा, सब अपने आप को देखते हैं। माइकेशना, माइक पे बोलने की इच्छा। माइक पे काश मुझे भी माइक मिलता तो मैं बोलता। फोटो खिंचाने की इच्छा, फोटेशना, हमारा पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं और कोई कैमरामैन कोने में खड़ा होता है और कहता है भाई साहब जल्दी से क्लिक करिए, जल्दी से क्लिक, तब पता चलता है कि भाई साहब फोटो खिंचाने के लिए बैठे। फोटेशना, फोटो खिंचाने की इच्छा। ये इन सब चीज़ों से हमें बचना है। ये सारे सारे राजनीति के कुचक्र हैं और राजनीति के तंत्र हैं, चोंचले हैं, इससे हमें बचना है। मित्रों, हमारे युवा संगठन को इन सारी ऐशनाओं से बचकर आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, जानना है हम किस क्षेत्र के पथिक हैं। हम अध्यात्म क्षेत्र के पथिक हैं। अध्यात्म क्षेत्र की सीनियरिटी, वरिष्ठता, विनम्रता पर निर्भर है। कौन वरिष्ठ है? जो सबसे ज़्यादा विनम्र है, सबसे ज़्यादा सीनियर वही है। कोई बालों की सफ़ेदी से सीनियर नहीं होता, कोई उम्र से सीनियर नहीं होता, अपनी विनम्रता से सबको साथ लेकर के चलने वाला सबसे सीनियर होता है। हम सीनियर बनने का प्रयास करें, विनम्र बनने का प्रयास करें। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाएं। युवाओं का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व क्या है कि सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। आप उनका सम्मान करना सीखिए, उनकी बात सुन लीजिए, करिए वही जो हम कह रहे हैं आपसे, करिए वही जो युवा संगठन के नाते हम आपसे कह रहे हैं। पर वरिष्ठों का सम्मान करिए, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते सम्मान करिए, बुजुर्ग होने के नाते सम्मान करिए। कभी गुरुदेव के साथ ही चले थे, इस नाते सम्मान करिए, उनकी बात सुन लीजिए पूरी। पर अगर वो हमारी बताई हुई मार्ग में कहीं बाधा डाल रहे हैं तो मत सुनिए उनकी बात को। इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, पर कभी मुंह पे मुंह तो तू तड़ाक मत करिए। सलाह लें, सम्मान दें, उनकी सलाह लीजिए, सम्मान दीजिए उनको। संघर्ष की संभावना ना आने दें, कभी भी कन्फ्लिक्ट ना हो। युवा मंडल में, शक्तिपीठ में, युवा मंडल में, प्रज्ञा मंडल में, युवा मंडल में 2 सदस्यों में आपस में संघर्ष हो सकता है, तो हमें उस कन्फ्लिक्ट से बचना है, हमें अपने आप को उस संघर्ष से बचाना है। युवा अपनी शक्ति का संरक्षण करें और शक्ति के संरक्षण के लिए संयम का पालन करें। संयम और विधेयात्मक कार्यों में सतत नियोजन से अपना आत्मबल बढ़ाएं। यदि आपका आत्मबल बढ़ा, इनर फोर्स आपकी बढ़ती चली गई, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे स्टील की नस वाले, स्टील की फौलादी स्नायु वाले लोग चाहिए। अगर वो व्यक्ति हम तैयार कर सके तो संयम के माध्यम से, आत्मबल के उपार्जन के माध्यम से, सच्चे मन से यश, पद, लोलुपता, अहंता छोड़ें, विनम्रता अपनाएं, दूसरों को आगे रखें, स्वयं पीछे रखें। भाई साहब इतने सारे लोग हैं, उन्हीं की वजह से काम हुआ। अभी अभी आपने आभार अभिव्यक्ति सुनी प्रदीप दीक्षित जी भाईसा के माध्यम से, कितनी विनम्रता के भाव से उन्होंने कहा कि सारा श्रेय जाता है उन युवा सेनानियों को जिन्होंने काम किया, उन लोगों को जो दूर दूर से आकर के जिन्होंने यहाँ बैठ करके अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, उन लोगों ने आगे जिन्होंने सज्जा की। अगर ये सब न करते तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो अकेले नहीं, बल्कि हमारे सब साथियों को श्रेय जाता है। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के श्रेय आप सबको जाता है, क्योंकि आप सब ना आते तो इतनी सारी सजावट किस काम की थी बताइए। ये सारा के सारा श्रेय किसको जाता है? आप सबको जाता है, पूरे सब साथियों को जाता है। अपने यश का दान अपने साथियों में बांटना चालू करिए। आपने बहुत सारे दान कर लिए, समय दान की बात सुन ली, अंशदान की बात सुन ली, अब तीसरा दान सुन लीजिए, यश का दान। विनोबा कहते थे यश बांटो, यश बांटने से बढ़ता है। अगर किसी को क्रेडिट दे दिया आपने और कह दिया भाई साहब अगर ये हमारे साथ ना होते तो ये काम इतना बड़ा ना हो पाता है। आखिर ये हो पाया है तो इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे साथी हमारे साथ हैं। कभी भी अपने ऊपर मत लो। भाई साहब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, वास्तव में मैं ना होता तो शायद ये संगठन नहीं खड़ा होता। आप खुद बोल रहे अपने मुंह से, आपका सम्मान आधा गिर गया। अगली बार आपने कहा भाई साहब वो आदमी कभी कुछ कहे आपसे उसकी बात मत मानना, मैंने उसने नहीं किया मैंने किया, आपका सम्मान और गिर गया। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे सम्मान गिरता चला जाएगा, जैसे जैसे आप बांटोगे बढ़ता चला जाएगा। यश बांटने से बढ़ता है, बटोरने से घटता है। यश बांटने से बढ़ता है, बांटिए उसको जितना बांट सकते। मेहंदी पीस पीस के लगा दी जाती है तो खूब अच्छा रंग लाती है, और मेहंदी को ऐसे रख दिया जाए गीला करके तो क्या लगाने से काम चल जाएगा? नहीं लगेगा, रंग नहीं आएगा। पीसने पे और बांटने पे उसको अच्छी तरह से बांटा जाता है, पीसा जाता है
तब जाके रंग आता है। काम और क्रोध से बचें। युवाओं में सहज ही नैसर्गिक प्रवाह होता है, उनकी नस नाड़ियों में, रक्तवाही नलिकाओं में हार्मोन्स का उत्सर्जन होता रहता है, हार्मोन्स का प्रवाह बहता है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे, डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। हम अभी करते हैं। मित्रों, हमें ऐसे क्रोध से बचना है जो हमारा नाश करे, तनाव मुक्त बने रहे, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्ट्रेस आपको समाप्त कर देगी, तनाव आपको समाप्त कर देगा। तनाव मुक्त रहिए, हमेशा अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखिए। हल्की सी मुस्कान से आपके चेहरे के 36 मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ऊर्जा मिल जाती है चेहरे को। और जितना आप अपने चेहरे पे भौं डालेंगे, जितना नाराज होंगे, जितना गुस्सा करेंगे, उतने आपका चेहरा विकृत होता चला जाएगा। आप खुद देख लीजिए, आप रोज नाराज होइए, 15 दिन बाद अपना चेहरा देख लीजिए। आप रोज मुस्कुराइए, अब 15 दिन बाद अपना चेहरा देखिए, आपका चेहरा बदल जाएगा। तनाव मुक्त बने रहिए, तनाव मुक्त रह करके निर्णय लीजिए। जो बड़े बड़े काम हुए हैं मित्रों, वो इसी माध्यम से हुए हैं। भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में 5 प्रक्षालन किया। लोगों ने कहा कि अगर पूजा में उन्हीं को बिठाना चाहिए। भीष्म जी पितामह ने कहा भगवान कृष्ण के अलावा और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा प्रणाम के लिए। 5 प्रक्षालन, मैं लोगों के पांव धोऊंगा, उनकी चप्पल को रखूंगा। राजसूय यज्ञ में सारा काम उन्होंने ये संभाला। गांधी जी पदाधिकारी नहीं थे कांग्रेस के, चवन्नी के पदाधिकारी नहीं थे, और सारा विश्व उनको सम्मान करता महात्मा के रूप में। राम भरत जब गेंद खेलते थे तो राम भरत की तरफ से अपने पाले में गेंद डाल देते थे। अरे एक बार आप ऐसा गेम अपने साथी के साथ खेल के देखिए ना, आप उसको श्रेय देके देखिए ना, तुम जीत गए, तुम जीत गए। सामने वाले को जिता के देखिए ना, आप एक बार अपने साथी को जिता के देखिए, युवा मंडल के अपने सभी साथियों को जिता के देखिए, आपको आनंद आ जाएगा, सम्मान मिलेगा। चाणक्य झोपड़ी में रहते थे और वहां रहकर के सारा संचालन करते थे इतने बड़े साम्राज्य का। राजा जनक हल चलाते थे, उसके साथ राज्य चलाते थे। राम शास्त्री एक न्यायाधीश थे, पर कभी उन्होंने राजा का कोई भी चीज स्वीकार नहीं किया। अपनी पत्नी को भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अगर तुम वहाँ के जेवर पहन के आई हो, वहाँ के कपड़े पहन के आई हो, वापस चली जाओ, हम तुमको पत्नी नहीं मानते। पत्नी वापस गई और वहाँ के जो कपड़े पहन के आई थी वो लौटा दिए और वापस दूसरे कपड़े पहन के आई। तो हमें ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमें आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा गुरुद्वारे का, कार सेवा का आदर्श। हमारे यहाँ शक्तिपीठ है, हमारे यहाँ अपने घर में पूजा स्थली है, क्या हम उसको साफ रख सकते हैं जैसा कि गुरुद्वारे में रखा जाता है साफ? कार सेवा में अहंकार को गलाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, अपनी चुनरी से पोंछते हैं सीढ़ियों को, पानी से धोते हैं गुरुद्वारे को, और न जाने क्या आनंद आता है मित्रों। गुरु का कार्य करने का आनंद आता है। कभी शांति कुंज आओ तो आप भी झाड़ू लगा के जरा साफ करके देखना, तो सही आपको आनंद आएगा। कहीं गंदगी हो तो साफ करने का आनंद लेना, बजाय इसके किसी शिकायत करो कि यहाँ ये भी ध्यान नहीं रखा जाता। अरे आप किस लिए हो, आप साफ करके दिखा दो ना। अगर आपको गुरुद्वारे से प्यार है, गुरुद्वारे को आप साफ कर दो, और उसके बाद वो बोलो मत सब जगह जाके मैंने किया। जो आए उसको काम करना चाहिए। क्यों? गुरुद्वारे को साफ और हॉस्पिटल की तरह से बनाए रखना, साफ बिल्कुल स्वच्छ बनाए रखने का दायित्व हमारा है। ऐसे हमारा शक्तिपीठ, हमारा खुद का मंदिर, इस सबको बनाए रखने का काम हमारा है। इससे अहंकार घटता है, श्रम करने से और सेवा करने से अहंकार घटता है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करिए। मैं बोलते बोलते मित्रों सारे लोग आपस में लड़ गए। हम बोलेंगे तो हम सभी इस विराट मिशन के अंग अवयव होने के नाते गुरुदेव के साथी बन जाएंगे, गुरुदेव के इस विराट अभियान के अंग अवयव बन जाएंगे। हमें यह मान के चलना चाहिए गुरुदेव एक विराट शरीर के रूप में है, उनकी उंगली, नाखून, पोरुए हम सब हैं। जब हम सब उनके अंग हैं, प्रत्यंग हैं, तो फिर इस पूरे शरीर की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं मत बोलिए कभी भी, हमेशा बोलिए हम आए हैं और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप अकेले आए तो भी बोलिए हम। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में पैटर्न हम का ही है बोलने का। अब उस हम को यदि पूरा देश एक साथ अख्तियार कर ले, मैं नहीं बोले, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, बार बार जो आदमी बोलता है वो लगता है अहंकारी। मैं मत बोलिए, आप ये बोलिए हम गुरुदेव के शिष्य हैं और इतने साल से शिष्य हैं और हम ये काम कर रहे हैं, हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। ये आपकी भाषा होनी चाहिए। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश पत्र लिखा था अपने अंगअवयवों से। आप इसको AWGP की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस परिपत्र को नाम है अपने अंगअवयवों से। सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान लिखा था और गुरुदेव ने लिखा था एक बार से नित्य पढ़ें। हर कार्यकर्ता को, हर युवा जो यहाँ बैठा है उसको रोज इसको पढ़ना चाहिए। मैं तो कुछ 3-4
उसके 2-2 लाइन के हिस्से लाया हूं, पर आपको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। आप हमारे कलेवर के अंग अवयव बनिए। कलेवर मतलब हमारा बॉडी सिस्टम पूरा, इसके अंग बनिए, नाखून बनिए, पुरुए बनिए, उंगली बनिए, हाथ बनिए, और कुछ बन सकें और भी कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश करिए। मुझे याद है मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने एक मीटिंग में, हम लोगों की 1981-82 की मीटिंग में ऊपर हो रही थी, उसमें बोला, भाई देखो मैं अपनी लेखनी अब ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तुम में से कोई है जो मेरी लेखनी लेना चाहे? गुरुदेव ने अपनी पेन बढ़ाया आगे, कोई लेखनी लेना चाहता है? तब तक मैं संपादन कार्य करने लगा था, अखंड ज्योति पत्रिका को व्यवस्थित करके मैं गुरुदेव को दिखाता था, मैं लिखता भी था, मेरे साथ साथ और भी कई लोग थे, पर जो गुरुदेव के पास बैठते थे उनमें कई सीनियर भाई थे और मैं समझता था उनका नंबर पहले आता है। तो उन वरिष्ठ भाइयों का तरफ मैं देखने लगा, किसी का साहस नहीं हुआ उठने का। गुरुदेव ने एक बार कहा, गुरुदेव ने 2 बार कहा, मैंने कहा अब तीसरी बार गुरुदेव कहे तो मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ। अब तीसरी बार भी कोई नहीं उठ के खड़ा हुआ तो मैंने उठ करके गुरुदेव के पेन लिया और आराम से यहाँ लगा लिया, मैंने अपने यहाँ पर लगा लिया। और गुरुदेव ने कहा, मुझे आज सारी शंकाओं से मुक्ति मिल गई, मैं अपने संपादक को, भविष्य के अखंड ज्योति के संपादक को तैयार कर लूंगा, तुम लोगों पर निर्भर नहीं रहूंगा। क्योंकि मैंने एक ओपन इन्विटेशन दिया और ओपन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने वाला एक ही साहसी था जिसने कि सामने आके ले लिया। मित्रों, आपके अंदर भी साहस होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे अंग अवयव बन जाइए, आप क्यों नहीं बनने को तैयार होते? आप बोलिए कि हम आपके अंग अवयव बनने को तैयार हैं, हम आपके हाथ बनने को तैयार हैं, हम आपकी उंगली बनने को तैयार हैं, क्यों नहीं बोलते? आप, आपके मन में से निकलना चाहिए, साहस होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात में आगे कहा है, हमारी योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि इसका बड़ा नाम। मतलब कई बार लोग कहते हैं अपना घर तो बनता नहीं है, युग परिवर्तन करने चले हैं। तो गुरुदेव ने बड़ी सोच समझ के नाम रखा है। उन्होंने घर बनाने की बात नहीं कही है, उन्होंने सारे जमाने की हवा को बदलने का काम किया, बदल दिया है, ऑलरेडी बदल दिया है। सारे देश में वो हवा आप महसूस कर सकते हैं। गर्मी आती तो गर्मी को महसूस करते हैं, वसंत आता तो वसंत को महसूस करते हैं, ठंडक आती तो ठंडक महसूस करते हैं। ऐसे लोग महसूस कर रहे हैं युग परिवर्तन आ रहा है। कौन ला रहा है मालूम नहीं, पर युग परिवर्तन आ रहा है। अगर लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं, समाजसेवी संगठन ऐसा महसूस करने लगे हैं, विभिन्न राजनेता ऐसा महसूस करने लगे हैं, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये युग परिवर्तन गायत्री परिवार का युग परिवर्तन है और युवा शक्ति के माध्यम से आएगा। मित्र, अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है, उसका श्रेय किसी को भी मिले, श्रेय किसी को मिल सकता है। युवा मंडल सो एंड सो को मिल सकता है, इस युवा मंडल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और हो सकता है कईयों को श्रेय मिल जाए। श्रेय की चिंता हमें नहीं करनी है, आपसे आशा और अपेक्षा है। गुरुदेव कहते हैं कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अब ये गुरुदेव ने क्वालिफिकेशन बना दी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? हनुमान। हनुमान से कम स्तर नहीं चाहिए। हनुमान का मतलब ये नहीं पूछ लगा खड़े हो गए, बोले बोले हनुमान बन गए हम तो। रामलीला के वो हो क्या तुम? रामलीला के कलाकार हो तो हम पूछ लगा खड़े हो गए? अरे हनुमान का मतलब है राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। मैं गुरुदेव के काम को करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा, लगा रहूंगा, स्फूर्तिवान होऊंगा, तत्पर रह संयतेंद्रिय। बस ये हनुमान बल के प्रतीक, वीर के प्रतीक। विनोबा ने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और लिखा है कि मनुष्य उनकी तरह से वेग हो, उनकी तरह से बल हो, उनकी तरह से समर्पण हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा है हनुमान बना। मित्रों, आज से जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है, जिन्होंने दीक्षा ली सवेरे, और जिन्होंने आज अपने आप को इस माध्यम से जोड़ा है युवा आंदोलन से, उन सारे युवाओं को हम ये मानते हैं कि सब हनुमान तो मिनिमम बन ही गए। बाकी हनुमान से भी सीनियर पद बहुत सारे हैं। इस हनुमान मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको हनुमान स्तर की तत्परता चाहिए। हनुमान कैसे हैं? हनुमान जब भगवान राम हनुमान से मांगते हैं कि भाई तुम तो कुछ मांगो, सबने सब मांग लिया। मंदिरों ने मोती दिया तो उन्होंने मोती को चाट खा के देखा कि खाने लायक है कि नहीं, फेंक दिया। फल दिए तो फल खा लिए। बाकी लोगों को कुछ दिया तो सबने अपने अपने हिसाब, किसी ने पहन लिया, किसी ने कुछ किया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने कहा आप तो मुझे अपनी सेवकाई दीजिए और यहाँ इस हृदय में स्थान दीजिए। भगवान हनुमान जी का आपने वो चित्र देखा होगा जिसमें वह सीना फाड़ के दिखाते हैं और भगवान राम और भगवान माता सीता जी में विराजमान है। क्या आपके अंदर वो साहस है? आप कह सकें कि हम हनुमान हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी विद्यमान है, कहो तो सीना चीर के दिखाऊं? इतना साहस होना चाहिए। ये विराजमान है, इन्हीं की बात मानता हूँ, इन्हीं की बात के माध्यम से अपना काम करता हूँ, यह आपके मन में आना चाहिए। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र बनाएं, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। कई लोग पूछेंगे आपका पद क्या है गायत्री परिवार में? आप बोलिए स्वयं सेवक, वॉलंटियर। सबसे बड़ा पद स्वयं सेवक का है, उसके बाद बाकी पद आते हैं, इसी में आपका बड़प्पन है।
रोज अपनी अंतरात्मा से पूछिए सोते समय कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई, आलस प्रमाद कहीं चुपके से तो नहीं आ गया क्रियाकलापों में, अनुशासन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, सेल्फ डिसिप्लिन कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ये आपको अपने आप से रोज पूछना है, आपको अपने अंदर से जवाब मिलेगा। आश्वासन, गुरुदेव कहते हैं मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा। ये गुरुदेव का 1983 का वाक्य है। आज उस बात को कहे 23-24 साल हो गए, आप मान के चलिए कि वो बिल्कुल उतना ही सार्थक है, अब से कई गुना। इसके लिए आप में ऊंचे स्तर की तत्परता चाहिए। तत्परता है ना, स्फूर्ति, तत्परता है ना, तुरंत किए जाने वाला काम। बोला नहीं उसके पहले चल दी। हनुमान जी में क्या विशेषता है? हनुमान जी ने, भगवान ने इशारा मात्र किया कि तुमको ये जाना है लंका जाकर के संदेश देना, तुरंत चल दिए, बिना पूछे बिना सोचे कि क्या करना है। अरे भाई भगवान ने कहा है तो होगा काम, क्यों नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा है तो जरूर होगा। हमें तो लग भर जाना है, गांव जाना है तो गांव जाकर के काम करना है, स्लम्स में जाना है तो स्लम्स में जाके काम करना है। बस आप काम करके आ जाइए, फिर देखिए आपके पीछे पीछे भागेंगे लोग बाग, और लोग आपके पीछे भाग के आपसे कहेंगे कि भाई साहब आप पिछली बार आए थे, अब कुछ और नई संभावनाएं खुली हैं, आप आइए, फिर से आइए। देखते देखते आपके न जाने कितनी सफलताओं के द्वार खुलते चले जाएंगे। गुरुदेव आगे अंत में कहते हैं विराट योजना पूरी होकर के रहेगी। जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी योजना, युग निर्माण योजना पूरी होकर के रहेगी। देखना इतना भर है कि उस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, हाइट से आदमी ऊंचा नहीं होता। बहुत सारे लोग अभी आए थे, माइक को यहां कर दिया गया, देखा नहीं आपने? ऊंचे आदमी आए थे तो ऊंचे हाइट से ऊंचे थे। वो व्यक्तित्व से ऊंचे जो होते हैं वो सबसे बड़े ऊंचे होते हैं। 4 चीजें बढ़ाती हैं किसी आदमी को ऊंचा। ये 4 चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा: श्रम, मनोयोग, त्याग, निरहंकारिता। श्रमशीलता, मनोयोग, मन को कंसंट्रेट करने की शक्ति, त्याग, देने का साहस, निरहंकारिता, विनम्रता का भाव। ये 4 यदि आपके अंदर हैं तो आप सबसे ऊंचे आदमी हैं। युवा आंदोलनों को सक्रिय बनाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, जनसंपर्क करना होगा, कारपोरेट कार्यालयों, अच्छे बड़े व्यक्तित्वों से संपर्क करना होगा। आपको आना चाहिए उनसे बात करने का तरीका। आपको आना चाहिए कि घर घर जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे लोगों से, कैसे उनसे हम बातचीत करके कैसे खाका बनाएंगे पूरा। ये एक व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण है। अगले दिनों युवा आंदोलनों की जब हम जगह जगह प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे तो कुछ व्यवहारिक सूत्र भी देंगे, कैसे बात करना, विभिन्न लोगों से जाके बात करने का तंत्र क्या बने, कैसे बने व्यवस्थित ढंग से। जनसंपर्क के कुछ अनुशासन गुरुदेव ने दिए। कभी भी किसी के घर जाएं तो वो खाने पीने को मिलेगा आपको, आपसे पूछा जाएगा भोजन तैयार, चटोरेपन से बचना। कोई कुछ खिलाए तो आप कह देना गुरुदेव ने अनुशासन रखा है, केवल सौंफ और जल का सेवन करें। शांति कुंज में भी किसी के घर जाता हूँ, इतने सारे घर हैं, कहीं बीमार कोई पड़ता है तो मैं केवल जल पीता हूँ थोड़ा सा, और बाकी एक लौंग ले लेता हूँ जो वो लेके आते हैं। मैं कुछ खाता नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने अनुशासन बना दिया तो उसको निभाया है। आप भी जब किसी के घर जाएं तो मिठाई मत खाइए उसके। अगर आपने किसी के घर जाके अपनी स्वाद लिप्सा प्रकट कर दी, अरे जी आपने तो बहुत बढ़िया चीज़ बना दी, तो हमारी पसंद की चीज़ है, तो आप देखिए जब अगली बार आप आएंगे ना तो यही खाने को मिलेगा। आपने खीर खा ली और खीर खाने के बाद आपने उसकी तारीफ कर दी, तो अगली बार आपको इतनी खीर खानी पड़ेगी कि वो बहन जी डालती जाएंगी, न जाने कहाँ से दूध लेके आएंगी, न जाने कहाँ से शक्कर लेके आएंगी, बेचारी व्यवस्था बनाएंगी, क्योंकि आपको पसंद। अपनी स्वाद लिप्सा जाहिर कर देना मतलब ये कि अपना पतन, डिग्रेडेशन चालू कर देना। कई लोग मुझे बताते हैं कि भाई साहब, वो भाई साहब आए थे एक बार, तो उन्होंने बहुत सारे हमारे घर आए थे तो बासुंदी बनी थी, वो 4-5 कटोरी पी गए थे, बहुत दिनों से आए नहीं, उनको भेजना, बासुंदी वाले भाई साहब को भेजना। नाम क्या हो गया? बासुंदी वाले भाई साहब। ऐसे आपका नाम गुलाब जामुन वाले भाई साहब हो जाएगा, ऐसे नाम आपका रसगुल्ले वाले भाई साहब हो जाएगा। अपनी स्वाद लिप्सा कहीं मत बताओ कि हमें ये अच्छा लगता है। आप कहिए भगवान का प्रसाद है और आपने बनाया है, सब चीज़ अच्छी है, थोड़ा थोड़ा खाओ। जब भी बैठो पब्लिकली खाने के लिए बैठो, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब कुछ मत खा जाओ, फटाफट जल्दी जल्दी खा गए, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। बहन जी को ये नहीं लगना चाहिए सामने वाले, क्योंकि वो बहुत आत्मीयता से भरी हुई हैं, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि क्या अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी अपने जीवन से जुड़ी बात बताता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। मेरी माँ बड़ी सीधी सादी है। जब मैं अमेरिका जा रहा था, मेरी माँ को फ़ोन करके लोगों ने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब को क्या पसंद है। 92 की बात है, और मेरी माँ ने कहा कि वो सब पसंद है, सब खाता है, और अब तो शांति कुंज आ गया है और वो जो गुरुदेव के दरबार में बनता है सब खाता नहीं, वो कुछ तो पसंद होगी, कुछ तो अच्छा लगता होगा। तो माँ ने सोच समझ के 3-4 बार जब किसी ने टोका कि हम पूछ रहे हैं आप बता दीजिए ना, उन्होंने कहा करेले की सब्जी अच्छी लगती है और श्रीखंड अच्छा लगता है। बहुत सीधेपन से, भोलेपन से बता दिया। बहुत भोली है, बहुत भोली। उन्होंने तो बोल दिया, पर जब मैं यहाँ से गया तो जिस घर में गया, शुरुआत के घर से लेकर अंतिम घर तक
लगभग 150 घरों में मैं रहा हूँगा 1.5 महीने, मुझे केवल करेले की सब्जी और केवल श्रीखंड खाने को मिला और कुछ नहीं था। और नहीं खाता था तो बोलते थे कि आप कैसे नहीं खाएंगे, ढूंढ ढूंढ के करेला हम लेके आए हैं आपके लिए, आपको खाना ही पड़ेगा। इस क्षेत्र में मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से 4 करेले ढूंढ के लाए, 20 मील दूर जाके गाड़ी ड्राइव करके गए थे और आपके लिए करेला लेके आप कैसे नहीं खाएंगे। अच्छा चलो 92 की बात 92 में खत्म हो गई। 92 के बाद 2006 तक की बात बताता हूँ, 2007 में तो गया नहीं। 2006 तक अमेरिका में मैं जिस बार गया हर बार मुझे करेला खाना पड़ा और हर बार मुझे श्रीखंड खाना पड़ा, क्योंकि लोगों के दिमाग में संस्कार बैठ गया कि डॉक्टर साहब को यही पसंद है, यही खिलाना। आपका नाम ना हो जाए कहीं ऐसा कि आपको ये खाना पड़े। मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बुरा इस बात का लगता है कि ये ऐसा क्यों मेरी माँ को मजबूर करके ऐसा पूछ लिया गया। ये जो हम सब चीज़ खाते हैं, सब्जी बनी है तो वो खा लेंगे, चने बने तो खा लेंगे, अंकुरित होगा तो अंकुरित खा लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो पानी पी के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब खाने के साथ जोड़ दिया जाता है किसी सेवक को, जनसेवक को, लोक सेवी को, फिर वो उसके साथ सारी सेवा की काम बातें एक तरफ रह जाती हैं और केवल एक चीज़ रह जाती है। महिलाओं से एकांत में बातें मत करें, महिलाओं से अकेले में बात करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत पड़ेगी। आपको उसका पति आके पीटेगा या उसका जो भी उसका बॉयफ्रेंड है वो आके पीटेगा लड़कियों के साथ बात करेंगे। अकेले में बात मत करिए। 3, 4, 5 का ग्रुप हो, उसमें 2 बहनें हो, 3 बहनें हो और आप 2, 3 गए हो तो आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अकेले आप गए किसी के यहाँ मिशन के काम से आए हैं, आपसे बात करने आए हैं, आप बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा कि गुरुदेव की आत्मा आपके अंदर तड़प रही है, हमारे अंदर भी तड़प रही है, हम उस तड़पन को लेके आए। तड़पन कुछ नहीं, आकर्षण की वजह से आए हो तुम, और तुम आके अपनी फालतू की वासना की दृष्टि उस पर डाल रहे हो, मत डालना। इस चीज़ से बचना, क्योंकि युवाओं में सबसे ज़्यादा जरूरी है। अकाउंट शीशे की तरह साफ हो, जहाँ से पैसा प्राप्त हो उसकी रसीद देना, व्यवहार में नम्रता, दूसरों के सम्मान का ध्यान रखें, वेश विन्यास में ब्राह्मणोचित सादगी रखें, बराबर श्रृंगारिकता से बचें। परम पूज्य गुरुदेव के लिए लिखी किताब है लोक सेवियों के लिए दिशा बोध, उसमें से लिया गया इसको। 24 घंटे का आपका आचरण बोलता है, 1 घंटे का लेक्चर नहीं, 24 घंटे का आचरण। 24 घंटे आप क्या कर रहे हैं? एक आदमी वॉच कर रहा है आपको नहीं मालूम, कोई कैमरा भी नहीं लगा है, पर आपको भगवान वॉच कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, आप हर चीज़ पे ध्यान रखिए। गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानिए, उनके निर्धारणों के प्रति अटूट निष्ठा विकसित कीजिए, हर कार्य में एक ही दृष्टि रखिए। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, 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 आपकी हर श्वास में से एक ही चीज निकले, आध्यात्मिकता। बस क्या इस कार्य में आध्यात्मिकता की दृष्टि है? यदि है तो मैं चलने को तैयार। सिनेमा जाने का अवसर आया तो बोलिए इस सिनेमा जाने से क्या आध्यात्मिक कार्य पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। युग धर्म कहता है मुझे नहीं जाना चाहिए, मत जाइए। आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि हमारे हर कार्य में आध्यात्मिकता की दृष्टि होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित करिए, अपनी जानकारी नियमित रूप से बढ़ाइए। वेब सर्फिंग का एक नियमित अभ्यास करिए। awgp.org अपनी वेबसाइट पर जाइए, उसको देखिए नियमित रूप से कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल हम रात को 12:30 1 बजे तक बैठे, बातचीत की सब वेब टीम के लोगों से, और पूरा के पूरे खाका बनाया हम लोगों ने। एक इतनी बढ़िया वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आने वाले 15-20 दिन के अंदर वो वेबसाइट आ जाएगी सबके सामने। AWGP का नया स्वरूप आएगा सामने, बिल्कुल लोगों को लगेगा कि सारी की सारी जितनी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट, उनमें एक निराली है जिसमें कि गुरुदेव को बिल्कुल एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें युवा आंदोलन को भी हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको वेब सर्फिंग का नॉलेज होना चाहिए, चाहे साइबर कैफे में जाके करिए, चाहे अपने लैपटॉप पे करिए, चाहे अपने डेस्कटॉप पे करिए। ईमेल का प्रयोग करिए, अधिक से अधिक लोगों तक अच्छे समाचार, सफलता की कहानियां पहुंचाएं। पर ध्यान रखना, ईमेल करते करते मशीन मत बन जाना, चिट्ठी लिखना मत भूलना। चिट्ठी की बात मैंने परसों कल कही थी, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी का प्रेम ईमेल में नहीं आता। ईमेल का प्रयोग इसलिए करिए ताकि शांति को से बराबर संपर्क बना रहे, अपने भाइयों से संपर्क बना रहे। ईमेल एक इजी माध्यम है अपनी 2-3 लाइन की बात पहुंचाने का। पर बड़ा समाचार लिखना हो, अपनी खुद की भावनाएं लिखनी हो, तो फिर चिट्ठी का प्रयोग करिए। कष्ट डालिए अपने हाथों पे, पेन चलाइए। स्वाध्यायशील बनिए, लेखन का अभ्यास करिए, रोज डायरी लिखिए। नियमित ध्यान, 4 चीजें, ध्यान, जप, प्राणायाम, प्रज्ञा योग, इसका क्रम आपके जीवन में आ जाए। प्रज्ञा योग जो आज जैसे योग बताया था, योग का क्रम आ जाए, फिट रहेंगे बिल्कुल। प्राणायाम करिए, बिल्कुल सब कुछ, श्वास वगैरह सब सही रहेगी। जप करेंगे, मन ठीक रहेगा, हृदय ठीक रहेगा। ध्यान करने से आत्मा आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल फिटनेस। अपनी स्तुति मत करिए, दूसरों की बुराई मत करिए। श्रम एवं नीति से उपार्जित धन ही आजीविका का मुख्य आधार बने। इनसे हमेशा आप ध्यान रख के चलिए कि इन्हीं के माध्यम से अपने को काम चलाना है। कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं लेना है, किसी भी काले धन का पैसा नहीं लेना है। हमारे युवा गृहस्थ बन रहे हैं, धीरे धीरे संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी है, तो सबसे पहले परिवार निर्माण की बात सोचिए।
अपना अकेले का निर्माण नहीं, अपनी पत्नी का निर्माण भी करना है, बच्चों का निर्माण भी करना है, संस्कार भी देना है। परम पूज्य गुरुदेव की विदाई से पूर्व की व्यथा वेदना दिव्य संदेश, जिनने भी हमारी कुछ सेवा सहायता की है उनकी पाई पाई चुका देंगे। ना हमें स्वर्ग जाना है, ना मुक्ति लेनी है। भगवान से प्रार्थना करेंगे इस जन्म में जिसने जितना जितना उपकार किया है उसका एक एक कण ब्याज सहित हमारे 84 लाख चक्र में से भुगतान कर दिया जाए। अगर आपने 1 घंटे भी गुरुदेव का झोला उठाया है तो गुरुदेव की आपका अकाउंट बन गया है, उस अकाउंट के माध्यम से गुरुदेव आपका हर कर्जा भुगतान कर देंगे। आपकी तबियत खराब होगी तो गुरुदेव आके आपको स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। आप परेशान मत होना अगर 1 घंटा भी गुरुदेव का आपने काम किया है। क्यों? गुरुदेव ने कहा है हमारे 84 लाख चक्र में से, हमारे 24 लाख के जप में से, 24 लाख के 24 जप में से इसका भुगतान कर दिया जाए। गुरुदेव का तप आपके लिए सुरक्षित है। आगे गुरुदेव कहते हैं लोगों की आंखों से हम दूर हो सकते हैं पर हमारी आंखों से कोई दूर नहीं होगा। जिनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह और हृदय में भावनाएं हैं उन सब की तस्वीरें हम अपने कलेजे में छिपा कर ले जाएंगे और देव प्रतिमाओं पर निरंतर आंसुओं का अर्घ चढ़ाया करेंगे। लोग हमें भूल सकते हैं पर हम अपने किसी स्नेही को भूलेंगे नहीं। इतना प्यार करने वाला गुरु किसी को नहीं मिलेगा मित्रों। ऐसे गुरु के शिष्य होने के नाते हमको अपने गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति प्यार, एक ये संरक्षण जो गुरुदेव का है इसको बनाए रखना है। आज इस विदाई की वेला में कुछ एक बात और कहने का मन कर रहा है। युग पुरुष की आपसे अपेक्षा है कि गुरुदेव को बहुत भरोसा था युवाओं पर। पूज्यवर को युवावस्था में ही उनके गुरु मिल गए, एक प्रकार से 15 साल की उम्र में। निजी जीवन में उन्होंने देश को पुरस्चरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। तो 24 साल का पुरस्चरण अपने गुरु की आज्ञा लेकर 27 साल में पूरा किया उन्होंने अपने अनुष्ठान में एक महत्वपूर्ण बात ये जोड़ दी कि 3 साल की हम गुरुदेव से अवकाश लेते हैं और 3 साल के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम करेंगे। 3 वर्ष के लिए साधना रोकी। भविष्य जब सुनिश्चित हो गया तो गुरु ने कहा अब तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक होगा, तुम आगे बढ़ो। उनका युवा पीढ़ी पर पूरा विश्वास था। आज देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, वो विश्वास उनका आज भी टिका हुआ है। वो कहते हैं गुरुदेव युवाओं की भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है, युवा अपना आदर्श भी लोक जीवन के सामने रखें। केवल भागीदारी नहीं, हम भी युवा हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, नहीं, अपना आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। मित्रों, जब सेना हमारी सीमाओं पे खड़ी रहती है तो आदमी चैन से सोता है। ये सोच के सोता है कि सेना वहां खड़ी हुई है तो हमारा सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। जिस देश का युवा सो जाता है उस देश में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। जिस देश का युवा जागता रहता है उस देश में सेना के बाद फिर युवा पे निगाह जाती है। आप युवा हैं और युवा शक्ति को इस बात पे निगाह रखनी पड़ेगी। युग पुरुष आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और गुरु जी के नहीं बल्कि राष्ट्र के मुद्दे हैं। सारे के सारे मुद्दे जितने भी बताए गए या गुरु जी के स्वयं के व्यक्तिगत नहीं है, सारे राष्ट्र के मुद्दे हैं। गुरुदेव ने शतसूत्री योजना, युग निर्माण योजना लिखी है। 1000 कार्यक्रम दिए हैं गुरुदेव ने, 100 नहीं 1000 कार्यक्रम दिए हैं। जो कार्यक्रम अच्छा लगे उसी को लेकर के हम चल पड़े। गुरुदेव ने कहा है हमारी पीढ़ी प्रचारात्मक कार्य करने के लिए आई है। गुरुदेव के साथ काम करने वालों ने प्रचारात्मक काम किया, यज्ञ किया, डुगडुगी बजाई, गायत्री जप के कार्यक्रम किए। वो जरूरी था उस जमाने में, पर अब क्या है, अब हमारे जिम्मे, आपके जिम्मे संघर्षात्मक, रचनात्मक, सुधारात्मक आयोजन आया है। हमको नई गायत्री खड़ी करनी है। अब हमको ये दिखाना है कि ऐसे होगा, ऐसे करना है। उसके लिए नमूना आपको स्वयं बनना पड़ेगा। मित्रों, यदि आप नमूना बन जाएंगे और आप अपने आप को आदर्श के रूप में सामने रखेंगे तो देखते देखते परिवर्तन होता दिखाई पड़ेगा। आप सबके ऊपर बहुत विश्वास है। जाते समय पूरी सब्जी का पैकेट रख देते हैं। हमारे माता जी जब हम जाते थे तो परमन्य माता जी, तो मैं और वीरेश्वर भाई साहब सामान खरीदने जाते थे चंडीगढ़, दिल्ली, और जहाँ भी जाते थे हम लोग वो रास्ते में काम आ जाता था। इसको कहते हैं पाथे। जो पथ में काम आ जाए वो पाथे। पूड़ी, सब्जी और मिर्च का अचार, छोटा सा, एक दो चीज़ें वैसे माता जी रख देती थी। कई बार माता जी से हमने मना कर दिया, माता जी हम जिनके जा रहे हैं उनके हम खाना उनका ही खाना पड़ता है। हमारा प्रसाद वो लोग खाते हैं और उनका बनाया हुआ खाना हम खाते हैं। इस बार रहने दीजिए, हम सुबह जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे। तो कई बार माता जी ने रख दिया, हमने खा लिया, रास्ते में खा लिया। एक बार हमने माता जी को मना कर दिया और हम और वीरेश्वर भाई से सवेरे जल्दी निकल गए 4 बजे। मैं नीचे रहता था उन दिनों, तो हम निकल गए और निकलने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला जिनके खाना खाते थे वो कहीं और कोठी में ताला लगा के चले गए हैं। जिनके यहाँ हम भोजन करते थे उस दिन वहाँ भोजन नहीं मिला। दिन भर काम करते रहे, 5 बजे 6 बजे। वीरेश्वर भाई साहब बड़े सादे हैं, सरलता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मूंगफली और केले खा लेंगे, चिंता की बात नहीं। पर वो मूंगफली और केले भी नहीं मिले, ठेले खत्म हो गए। एक कोई जाम लग गया था, तो जाम लगने की वजह से
सारा दूरों मीलों दूर तक सारी दुकानें बंद, 3-4 दुकानों को लूट लिया लोगों ने, तो दुकानें बंद, सारे ठेले खाली, कहीं भोजन नहीं मिला। अंबाला से लेकर हरिद्वार तक कहीं खाने को नहीं मिला। तो हम रात के 11 बजे लौट के आए तो माता जी जग रही थी। माता जी ने ऊपर से कहा, लल्लू तुम जग रहे होगे, तुम खाना नहीं खाया, तुमने भूखे होगे, तुम्हारे लिए खाना मैंने रखा है प्यार से। माता जी प्यार से लल्लू कहती थी उसको। लल्लू शब्द को पूरे देश में अलग अलग भाषा में यूज़ किया था। माता जी ब्रज की थी तो वो लल्लू शब्द यूज़ करती थी। उन्होंने कहा भोजन रखा है, तुम भोजन कर लो। माता जी का ये पाथे हमने कभी ठुकराया नहीं। एक दिन ठुकराया तो उसका परिणाम ये मिला, दिन भर भूखे रहना पड़ा। ये जो आज पाथे दिया है साधना का, इसको आप भूलना मत, इसको आप साथ ले जाना, बांध के ले जाना। प्रदीप दीक्षित जी भाई साहब ने आपके लिए पैकेट भी बनवा के रखा है, वो खाने का पैकेट। मैंने जो दिया है वो आध्यात्मिक पैकेट दिया है, आध्यात्मिक पैकेज दिया है। इस पैकेज को अपने जीवन में रोजमर्रा के आचरण में उतार के रखना। युग पुरुष की आपसे अपेक्षा यही है कि आने वाले दिनों में जो क्रांति हो रही है उसमें आप कहीं भटक मत जाना, भूल मत जाना कि असली प्रयोजन क्या था, किस लिए शामिल हुए थे इस आंदोलन में। यह राजनीतिक तरफ जाने वाला आंदोलन नहीं, किसी जाति मत का, पंथ का, पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये एकमात्र एक ही काम करने के लिए आंदोलन है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, समाज में धरती पर स्वर्ग का अवतरण और युग का नवनिर्माण। इस काम को करने के लिए हम लोग आए हैं और इस काम में से हमारे उद्देश्य हमारे के भटकने न पाएं। मित्रों, आज के इस पाथ्य को लेकर के जाएं और आप अपने जीवन को महान बनाएं। ओम शांति शांति।